नमस्कार। विधायक या सांसद तो जनता ने बनने नहीं दिया, लेकिन नरेश मीणा मौके पर मौका भुनाना जानते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं। इस बार ना कोई चुनाव, ना कोई पद, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कथित रिसर्च और जमीन पर जाकर किए गए निरीक्षण के बाद सामने लाए गए गंभीर दावे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है और उसी वीडियो के जरिए में बड़े बड़े नामों पर सवाल उठा रहे हैं। नरेश मीणा का दावा है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ सीक्रेट तरीके से जगह जगह जाकर हालात का विश्लेषण किया, दस्तावेजों और टेंडर की शर्तों को समझा और फिर मीडिया के सामने वो बातें रखी जिन्हें वे राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बता रहे हैं। उनके मुताबिक यह मामला केवल एक पार्टी या एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की मिलीभगत का आरोप यहाँ पर बताया जा रहा है। उनके आरोपों में जिन नामों का जिक्र किया गया है उनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, मौजूदा लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला, हालिया अंता उपचुनाव जीतकर विधायक बने कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया और एक वरिष्ठ अधिकारी शिखर अग्रवाल के नाम शामिल हैं। नरेश मीणा का कहना है कि इतने बड़े नाम इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि कथित घोटाले वर्षों से चले आ रही हैं, कभी कांग्रेस के कार्यकाल में तो अब बीजेपी की सरकार में। यानी कि नरेश मीणा दोनों ही सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नरेश मीणा का मुख्य आरोप बिसलपुर परियोजना से जुड़े एक टेंडर को लेकर है। उनके अनुसार 21 नवंबर 2022 को एक टेंडर जारी हुआ था जिसका उद्देश्य बिसलपुर की भराव क्षमता बढ़ाने के लिए जमा हुई मिट्टी यानी कि गाद को निकालना था। शर्त यह बताई जाती है कि निकाली गई गाद किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी ताकि खेती को फायदा मिले। लेकिन मीणा का दावा है कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गाद की जगह बजरी निकाली जा रही है और वह किसानों तक नहीं पहुंच रही है, यानी जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। मीणा के मुताबिक सरकार दावा तो करती है कि रोजाना कम से कम 7 करोड़ रुपए की बजरी निकाली जाती है और मौके पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं जो किसानों को गाद देने की बात कहते हैं। लेकिन उनके निरीक्षण में जैसा वे कहते हैं, ना तो किसानों तक गाद पहुंची, ना ही टेंडर की मूल भावना का पालन हुआ। उनका आरोप है कि रोजाना कम से कम 1 करोड़ रुपए की बजरी निकल रही है और वह जो काम है 20 वर्षों से चल रहा है। यहाँ मीणा आंकड़ों की बात भी करते हैं। पहले उन्होंने टर्नओवर को करीब 27,000 करोड़ रुपए बताया, फिर अपने बयान में इसे बढ़ाकर 3,27,000 करोड़ रुपए तक का संभावित कारोबार बताया, ये कहते हुए कि सरकार को मुनाफा दिखाया जा रहा है जबकि असल नुकसान जनता का हो रहा है। उनका दावा है कि जब इतने बड़े मार्जिन के साथ काम होता है तो फायदा कुछ लोगों को और नुकसान जो है आम नागरिकों को झेलना क्यों पड़ता है। राजनीतिक तौर पर यह आरोप इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि नरेश मीणा सीधे सीधे कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुप हैं क्योंकि मामला कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ और बीजेपी के सरकार में जारी है, यानी एक दूसरे के काले कांड छुपाए जा रहे हैं। नरेश मीणा का कहना यह है कि यही वजह है कि अब तक कोई ठोस कार्यवाही जो है सामने नहीं आई। अगर बात की जाए यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की, राजनीति में इन आरोपों की गूंज और तेज है। मीणा ने ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया को इस मुद्दे पर लगातार घेरते रहने की बात कही है। उनके मुताबिक जहां भी उन्हें संभावना दिखती है वे सवाल उठाते हैं। अब राजेंद्र राठौड़ का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया, जबकि पहले राठौड़ ने मीणा को लेकर ये कहा था कि वे छात्र राजनीति से निकले हैं और घर में खून रखते हैं। लेकिन अब मीणा के आरोपों की जद में राठौड़ भी आ गए हैं, ऐसा मीणा का दावा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम बार बार सामने आता है, हनुमान बेनीवाल। नरेश मीणा ने उम्मीद जताई कि बेनीवाल इन मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे, खासकर तब जब आरोपों में लोकसभा स्पीकर का नाम भी आ रहा है। मीणा का तर्क है कि संसद के पटल पर भी इस कथित घोटाले की परतें खुल सकती है। हाल ही में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी चर्चा में रही जिसमें ओम बिरला, हनुमान बेनीवाल साथ नजर आए, लेकिन दोनों के चेहरे गंभीर थे। इसे लेकर भी तरह तरह की राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं।
हालांकि यह सब राजनीतिक संकेतों और अटकलों के दायरे में आता है। अब सवाल यहाँ पर एक है जो इस वक्त उठ रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और वायरल वीडियो का नतीजा क्या होगा। क्या जांच एजेंसियां हरकत में आएंगी? क्या विधानसभा में यह मुद्दा गूंजेगा या सीधे लोकसभा तक पहुंचेगा? और सबसे अहम, अगर इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं तो जवाबदेही किसकी तय होगी? नरेश मीणा खुद कहते हैं कि वे पद के लिए नहीं, मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि जनता समझदार है और वह जानती है कि कौन क्या कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अब तक इन आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति में यह मामला बहस का केंद्र बन चुका है। सच क्या है, ये जांच और आधिकारिक प्रक्रियाओं से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नरेश मीणा के दावों ने सियासी माहौल को गरमा दिया। आपका क्या मानना है? अगर इतना बड़ा कथित घोटाला है तो इसे उजागर कौन करेगा? विधानसभा या फिर लोकसभा? कहां उठेगी ये आवाज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 2028 के विधानसभा चुनावों में क्या नरेश मीणा एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते नजर आएंगे? क्या अपना दल बनाकर अलग से चुनाव लड़ेंगे या किसी और राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।